हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज पढ़ाने वाला हूं आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के एक दो क्वेश्चन हम अच्छे डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, दो केस डिस्कस किए थे। जिसने भी लेक्चर पिछला नहीं देखा है वो एक बार लेक्चर पिछला वाला जाके देख ले, ताकि आपको आज के क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कैसे उनको अप्लाई करना है। जो फॉर्मूले हमने कल ड्राइव किए थे, जो भी कंसेप्ट हमने समझे थे, उसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस तरह से हमें अप्रोच लगाना है, वो चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो पूरा एंड तक लेक्चर में देखना है और फिर मजा आने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोगों को कंसेप्ट आता है वो एक बार खुद से क्वेश्चन पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। उसके बाद फिर यहाँ पे देखें सॉल्यूशन सही है या नहीं है। क्लियर है ना? इतना समझ आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है? ठीक है। बाकी सब लोग बता दो लाइक करके, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वाकई में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में। ठीक है, अब हमारा सॉम खत्म होने की कगार पे है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3-4 टॉपिक बचे हैं, हम 3-4 टॉपिक को बड़ी जल्दी कवर कर लेंगे। क्लियर है ना? तो आज जो भी डेट है, विद इन 10 और 15 डेज ऑलमोस्ट तुम्हारे पास सारे सोम के सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 दिन के अंदर मैं सोम के सारे लेक्चर अपलोड कर दूंगा एट द एंड तक। क्लियर है ना? चाहे 2 लेक्चर अपलोड करने पड़े चाहे 3। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि हमारा बीच में कुछ छुट्टी हो गया था। छुट्टी क्या, हॉलीडे ही चला था पूरा, समझ आ रही है बात? तो इसीलिए इस चीज को क्या करना है, कंपेंसेट करने के लिए हमको हो सकता है कि लेक्चर को जल्दी जल्दी अपलोड करना पड़े, ताकि सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। क्लियर है ना? टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है। बाकी सबको समझ तो आ रही है चीजें? आवाज क्लियर आती है? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दिया करो, आवाज आती है क्लियर? सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया समझ आ रहा है? ठीक है। और जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको हर वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको हर एक लेक्चर जैसे ही अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से उसको पढ़ के, समझ के अपने खुद के नोट्स बना सको। नहीं बनाने जिसको नोट्स, तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, लेक्चर वाइज नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। तो हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक जो चल रहा था प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन चल रहा था। सब जानते हैं क्या चल रहा था? प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन। प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इस पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इधर देखना, क्वेश्चन क्या है मैं यहीं पे लिख रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि गिवन है, क्या गिवन है, एक हमको स्ट्रेस टेंसर दे रखा है कुछ इस तरह से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस टेंसर दे रखा है, 3D में दे रखा है। ठीक है, यहां पे ये वैल्यू दे रखी है, क्या क्या वैल्यू है, 50, 30, 0, यहाँ पे भी 30, 40, 0 और यहाँ 0, 0, 60। ये कुछ डेटा दे रखा है हमको और ये दिया हुआ है, यूनिट भी दी है मेगा पास्कल। इट मींस यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बहुत अच्छे। एंड इफ ये हमको स्ट्रेस टेंसर दे रखा है, देख लो एक बार क्या दे रखा है, स्ट्रेस टेंसर। और अगर ये स्ट्रेस टेंसर है तो क्या पूछा है ऊपर, क्या पूछा है, पूछा है फाइंड शियर स्ट्रेन मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। हम शियर स्ट्रेन को किससे इंडिकेट करते थे, गामा से। कल ही पढ़ा था हमने, गामा गामा मैक्स की वैल्यू पूछा है। फाइंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एट अ पॉइंट इफ E इक्वल टू 250 गीगा पास्कल एंड म्यू इक्वल टू 0.3। पॉइजंस रेशियो दे रखा है 0.3 और E की वैल्यू दे रखी है 250 गीगा पास्कल। क्या इतना क्लियर है? और ये स्ट्रेस टेंसर दे रखा है हमको, 3 डायमेंशन में स्ट्रेस टेंसर दे रखा है और पूछा है गामा मैक्स की वैल्यू बताओ किसी भी पॉइंट पे। अगर किसी को याद हो
अगर किसी को याद हो, मैंने बोला था कि ये जो शियर स्ट्रेन है, अगर किसी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो एब्सोल्यूट की बात करता है, जो हमने शियर स्ट्रेस में डिस्कस किया था। किसी को अगर याद हो तो वहां पे मैंने मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जब डिस्क्राइब किया था किसी भी पॉइंट पे, तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू हमको पता करनी थी। तो एब्सोल्यूट टाउ मैक्स की वैल्यू 3 वैल्यू निकल के आती थी, तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होती थी वही एब्सोल्यूट टाउ मैक्स होता था, मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता था। अगर मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन की बात करूंगा तो कल के ही लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, कल नहीं परसों के लेक्चर में, कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पता करना है तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेन बता दो तीनों। क्या बता दो? प्रिंसिपल स्ट्रेन, और प्रिंसिपल स्ट्रेन का डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा हम तीनों प्लेन में चेक करेंगे, जिस प्लेन में ज्यादा होगा वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन होगा। क्या इतना क्लियर है? मजा आ रहा है? वाह। अब इधर देखते हैं कैसे अप्रोच लगाना है। देखो क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, लेकिन हमको करना कैसे है, हमको कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, हम वो चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, आराम से समझेंगे। मैंने ये क्वेश्चन दिया क्या कि मैंने स्ट्रेस टेंसर देके स्ट्रेन पूछ लिया है। क्या कर रहा हूं? स्ट्रेस टेंसर देके मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछ ले रहा हूं। कल को ये भी हो सकता है स्ट्रेन टेंसर देगा, स्ट्रेन की वैल्यू दे देगा और पूछ लेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ। क्लियर है ना? उल्टा भी दे सकता है। तो मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगा एक क्वेश्चन, उसको आपको करना है और फिर देखो मजा आ जाएगा। क्लियर है ना? इधर देखो, सबसे पहली चीज जो हमको गिवन है उसकी एनालिसिस करनी है। क्या क्या दे रखा है? क्या मैं बोल सकता हूं, इधर देखते रहना, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो है हमारा इधर फेस रिप्रेजेंट करता था, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था, ये डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, और ये हमारा फेस रिप्रेजेंट करता था, ऐसे ही हमने पढ़ा था एक्स फेस एक्स डायरेक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं ये जो है एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा होगा पूरा, ये और ये जो डेटा है एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिल्कुल ठीक है। क्या इतना क्लियर है? इसका मतलब यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ये शियर स्ट्रेस है ना, ये शियर स्ट्रेस होती थी, ये शियर स्ट्रेस, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। सिमिलरली ये शियर स्ट्रेस होती थी, ये शियर स्ट्रेस होती थी, ये नॉर्मल स्ट्रेस होती थी। स्ट्रेस टेंसर में हमने रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ शियर स्ट्रेस क्या है? 0 है। और नॉर्मल स्ट्रेस दे रखी है, इसका मतलब ये जो दे रखा है ये डायरेक्ट प्रिंसिपल प्लेन दे रखा है। क्या समझ आ रही ना? ये जो रेड वाला है ये क्या है? प्रिंसिपल प्लेन है। इतना हमको क्लियर हो गया, क्वेश्चन से हमें पता चल गया ये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल प्लेन। तो इसमें जो भी स्ट्रेस होगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। तो इसका मतलब ये हमें सिग्मा दे रखा है, कितना? 60, और ये एक क्या है? 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस गिवन है। बहुत अच्छे, देखते रहे ना, मजा आने वाला है। 1 प्रिंसिपल स्ट्रेस इज गिवन, स्ट्रेस इज गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको गिवन है। क्या ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है? मींस मेजर है क्या? क्या माइनर है? क्या हमको क्या पता चल रहा है? हमको जब तीनों स्ट्रेस पता चल जाएंगी प्रिंसिपल स्ट्रेस, तभी तो मैं पता कर पाऊंगा तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेजर होगी, जो मिनिमम होगी वो क्या होगी? माइनर होगी। लेकिन अभी हमको दो वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना। मैंने ये बोला कि ये इसमें शियर, इस प्लेन में शियर स्ट्रेस की वैल्यू 0 है, ये और ये 0 है, इसीलिए मैंने बोला ये 1 ऑफ द प्रिंसिपल स्ट्रेस है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ये माइनर है या फिर मेजर। इसके लिए हमको अलग से 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस और कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। उन दोनों में क्या, इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या होगी? इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। क्या इतना क्लियर है? और जो मिनिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी? हमारी माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी। अब क्वेश्चन ये आ गया, सर आप प्रिंसिपल स्ट्रेस क्यों निकाल रहे हो? इसने तो पूछा मैक्सिमम शियर स्ट्रेन, हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस की जरूरत क्या पड़ गई? तो इधर देखना, क्या मैं बात करूं, इधर देखना, फाइंड क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट गामा मैक्स पूछ रहा है। देखते रहो, अप्रोच बता रहा हूं कैसे करना है। और एब्सोल्यूट गामा मैक्स सब जानते थे क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी एप्सिलॉन 1 माइनस के एप्सिलॉन 2 का मॉड। बहुत अच्छे। और एप्सिलॉन 2 माइनस के एप्सिलॉन 3 का मॉड। क्या हो गया? हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहो बस। एप्सिलॉन 3 का मॉड, और हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन 3 माइनस के एप्सिलॉन 1 का मॉड। इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन तीनों में से एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 3 माइनस एप्सिलॉन 1, इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या होगी? गामा मैक्स होगा। क्या इतना क्लियर है? लेकिन ये 3 निकलेंगे कहां से? ये एप्सिलॉन 1 है क्या? ये हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेन है। और कौन सी है? मेजर। ये कौन सी है? माइनर। एप्सिलॉन 3 क्या हो जाएगी? इसमें माइनर हो जाएगी। क्या इतना क्लियर है?
एक प्लेन पे प्रिंसिपल स्ट्रेन, दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेन, तीसरी प्रिंसिपल स्ट्रेन, इनको हमें निकालना है। और इनको निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस पता होनी चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना चाहता हूं तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस पता होनी चाहिए। कैसे? कल ही हमने पढ़ा था कि मैं एप्सिलॉन 1 निकालना चाहता हूं। एप्सिलॉन 1 क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन ई, देखते रहे ना, माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई, ये होता है एक एप्सिलॉन 1। मीन्स प्रिंसिपल स्ट्रेन एक ये हो गई, दूसरी क्या होगी? एप्सिलॉन 2 अगर मैं निकालना चाहता हूं तो सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। क्लियर है ना? और तीसरी अगर निकालना चाहते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख देंगे, तीसरी जो होगी वो क्या होगी? एप्सिलॉन 3 इक्वल टू सिग्मा 3 अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा 2 अपॉन ई। कितना क्लियर है? तो इस तरह से हम, ये क्या होगा, यहां सिग्मा 3 आएगा ना, इसमें करेक्शन कर लेना, इसमें क्या आएगा? सिग्मा 3 आएगा। इधर देखते रहो। क्लियर है? ये हमने कल डिस्कस किए थे फॉर्मूले के, रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल स्ट्रेन। इतना क्लियर है सबको? जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो लेक्चर को देख लो, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए। क्वेश्चन में अप्रोच कैसे लगाना मैं वो सिखा रहा हूँ। क्लियर है ना? कंसेप्ट मैं पहले ही सिखा चुका हूँ, क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं सीख रहा हूँ। क्लियर है ना? और ये लेंथी क्वेश्चन है, यहां से आपको सारे बेसिक समझ आ जाएंगे। ठीक है? लेकिन अगर मैं प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालना चाहता हूं तो मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस भी पता होनी चाहिए। देखो, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पता होनी चाहिए। और सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पता करने के लिए मुझे तीनों प्रिंसिपल स्ट्रेस पता कैसे चलेंगी, तीनों डायरेक्शन की। एक तो पता है सर, ये दे रखी है 60। दूसरी के लिए हमें डेटा दिया हुआ है प्रिंसिपल स्ट्रेस का। क्लियर है ना? प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए हमें स्टेट ऑफ स्ट्रेस दिया हुआ है। दो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस क्या है? ये सिग्मा एक्स है। लो, किसी को अगर डाउट हो रहा हो तो इसको क्या मैं बोल दूंगा? ये सिग्मा एक्स है। ये क्या है? सिग्मा वाई। ये क्या है? टाउ एक्स भाई। क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। और ये डेटा अगर हमको दे रखा है तो हम डायरेक्ट मेथड लगा के प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? देखो कैसे, इधर देखते रहो। मतलब प्रीवियस डेटा से मुझे पता चल गया कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है, क्या सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है ये है, सिग्मा वाई की वैल्यू क्या है? 40, और टाउ एक्स वाई क्या है? 30। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि हमको गिवन है स्टेट ऑफ स्ट्रेस से क्या दे रखा है? गिवन सिग्मा एक्स इक्वल टू 50 मेगा पास्कल। बहुत बढ़िया। और सिग्मा वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? 40 मेगा पास्कल। यही तो गिवन है। और टाउ एक्स वाई इक्वल टू 30 मेगा पास्कल, ये हमको दे रखा है। हमको चाहिए डायरेक्ट मेथड लगाऊंगा मैं, डायरेक्ट मेथड से प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल सकता हूं इस प्लेन में। डायरेक्ट मेथड क्या था? ये था कि अगर मुझे सिग्मा 1 और 2 चाहिए तो क्या मैं लगा सकता हूं 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस रूट ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या यही पढ़ा था हमने? बिल्कुल पढ़ा था। अब मैं यहाँ पे सारी वैल्यू लगा दूंगा। लो, 1/2, अब तो कैलकुलेशन करनी है, सबको पता चल गया। 50 प्लस 40 प्लस माइनस, और मैं यहां से सॉल्व करके इसको 50 माइनस 40 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स यहां से टाउ एक्स वाई कितना दे रखा है? वैल्यू रखो ना। टाउ एक्स वाई क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, ऊपर गिवन है। ये रहा टाउ एक्स वाई। ठीक है? टाउ एक्स वाई कितना? 30। तो हम यहां से 30 रख देंगे। ये लो, 30 का स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बड़ी आएगी उसको हम बोल दे रहे हैं, मान के चलो एक वैल्यू आ गई सिग्मा 1। कितना है? सिग्मा 1 यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा देख लो। सिग्मा 1 आता है हमारा 75.41 75.41 मेगा पास्कल। और यहां से सिग्मा 2 आएगा सॉल्व करने के बाद, इसे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार। ये आता है कुछ 14.586 मेगा पास्कल। बहुत बढ़िया। कितना क्लियर है? ये डेटा आएगा कुछ, सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी ये, सिग्मा 2 की वैल्यू आ जाएगी ये। अब इधर देखना कि मैंने बोला था एक प्रिंसिपल स्ट्रेस ये भी दे रखी थी सिग्मा की वैल्यू। इसका मतलब ये 14 से ज्यादा है, 60 है, और 75 से क्या है? कम है। 75 से कम है तो इसका मतलब ये मेजर तो होगी नहीं। तो मेजर कौन सी होगी? 75 वाली। तो ये क्या हो जाएगी? सिग्मा 2 हो जाएगी, और माइनर क्या होगी? 14 वाली हो जाएगी। तो मैं यहां से अरेंज करके लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? अरेंज करके, देयरफॉर
प्रिंसिपल स्ट्रेसेस in three direction is R आएगा। इन थ्री डायरेक्शन आर क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो देख लो आर। तो सिग्मा वन तो मेजर होती है, तो इसीलिए 75 सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए हमने लिख दिया 75.1 मेगा पास्कल। सिग्मा टू जो 60 मेगा पास्कल हमको गिवन था एक डेटा, तो और सिग्मा थ्री की वैल्यू हमको निकाल चुके हैं, क्या है 14.586। और हमें पता चल गया तीनों डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हैं वो हमको पता चल गया। तो अब मैं इन इक्वेशन में रख के, लो कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन में, इस इक्वेशन को मैं मान लूं क्या ए, पूरी इक्वेशन को क्या मान लूं ए। इस इक्वेशन में मैं सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री की वैल्यू रख दूंगा, तो मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेन भी मिल जाएगी, 1 2 3 तीनों मिल जाएगी। लो देख लेते हैं क्या होगी, इधर देखना, पुट सिग्मा वन कॉमा सिग्मा टू कॉमा सिग्मा थ्री इन इक्वेशन ए। तो क्या मिला, तो ये मिल जाएगा हमको प्रिंसिपल स्ट्रेन सिग्मा वन अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा टू अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा थ्री अपॉन ई। क्या यहां से वैल्यू रख लोगे सब लोग, म्यू की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है म्यू कितना है 0.3, और हमारा ई भी दे रखा है, क्या ई इक्वल टू कितना था 250 गीगा पास्कल था, तो इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल कर दूं, क्योंकि सारी यूनिट मेगा पास्कल में। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो ये सारी वैल्यू रखोगे तो एप्सिलॉन वन की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखना कि एप्सिलॉन वन की डायरेक्ट वैल्यू रख दूं, कैलकुलेशन कर लोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखना क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 2.12 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन वन। सिमिलरली एप्सिलॉन टू अगर हमें निकालना है, क्या होगा सिग्मा टू अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा वन अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा थ्री अपॉन ई। इससे हम निकालेंगे तो एप्सिलॉन टू भी आ जाएगा हमारे पास, क्या आ रहा है 1.32 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको कैलकुलेशन कर लेना है सबको, कोई ये मत बोल देना सर कैलकुलेशन कैसे करें। वैल्यू रखो, म्यू की वैल्यू ये क्या है, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, ई की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रखो म्यू और ई की जगह सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री अभी हमने निकाला था प्रीवियस पेज में, देख लें। देखो सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री, इसको रख देंगे वहां पे ले जाके, तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है, इतना कर लोगे सब लोग, इतना ही तो सब क्या है, बहुत चीते हैं कोई बात नहीं। इधर देखो सिग्मा थ्री अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वन अपॉन ई माइनस के म्यू सिग्मा टू अपॉन ई, और यहाँ पे वैल्यू रखी, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो माइनस क्या आ रही है, क्या आ रही है 3 नहीं माइनस के 1.0। चेक कर लेना एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बाकी आंसर मैच कर लेना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बाकी कंसेप्ट समझना। यहाँ पे 1.041 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आ गई हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेन। ये क्या है प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेन इन थ्री डायरेक्शन। क्लियर है ना। और प्रिंसिपल स्ट्रेन जैसे ही पता चल गया, अब मैं एब्सोल्यूट क्या निकालूंगा, एब्सोल्यूट गामा मैक्स मींस एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। वो क्या होगा कि सर वो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या सिग्मा वन माइनस के, सिग्मा वन कहां से आ गया माइनस के एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू आएगा, कि प्रिंसिपल स्ट्रेन का डिफरेंस होता था ना, कल ही परसों की क्लास में पढ़ा है, किसी को याद हो तो, एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन टू और एप्सिलॉन टू माइनस के एप्सिलॉन थ्री और एप्सिलॉन थ्री माइनस के एप्सिलॉन वन। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू वो होगी जो अपोजिट साइन आ रहे होंगे। अपोजिट साइन मींस एक तो ये माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है, एप्सिलॉन थ्री माइनस आ रहा है, और पॉजिटिव में जो बड़ी वैल्यू है एप्सिलॉन वन, तो इनका जब मैं डिफरेंस निकालूंगा तो ये एप्सिलॉन वन माइनस एप्सिलॉन थ्री क्या आएगा मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, और यही वैल्यू क्या होगी गामा एक्स मैक्स के बराबर बताएगी। ये क्या बताएगी गामा मैक्स, और ये गामा मैक्स जो हमारा आएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन थ्री कितना है माइनस के 1.041 और माइनस 2.12, और ये क्या चल रहा है इंटू 10⁻⁴ में चल रहा है,
और ये मोड में चलेगा, तो जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा हमारा गामा मैक्स की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर हमें निकालनी है एट अ पॉइंट मैक्सिमम गामा मींस मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। मजा आ रहा है, बहुत अच्छे। तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3.161 इंटू 10⁻⁻⁴। प्लस का क्यों लिख दिया है, क्योंकि क्या चल रहा है, मोड में वैल्यू चल रही है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्या इतना क्लियर है सबको? इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं सबको समझ आ गया होगा। ये क्या हमारा आंसर है, ये जो हमसे पूछा था ये हमने आंसर निकाल लिया। इतना क्लियर है सबको? तो इस तरह से अप्रोच लगाना है कि हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालनी है पहले, अगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है तो उसके बाद हम स्ट्रेन निकाल लेंगे। क्या स्ट्रेन निकली है, ε1, ε2, ε3, और इनकी हेल्प से हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेन भी निकाल लेंगे, एब्सोल्यूट गामा मैक्स, और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, और यहां से आंसर आ गया। क्या इतना क्लियर है? क्या सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? क्या मैं एक क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस के लिए, इसी तरह से क्वेश्चन कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे। एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, फिर देखो मजा आ जाएगा। लो क्वेश्चन है हमारा ये स्क्रीन पे, क्या क्वेश्चन है इधर देखते रहो, कि अब मैं दूंगा, मैं देने वाला हूं क्या, स्टेट ऑफ स्ट्रेन देने वाला हूं। अब हमको क्या निकालना है, टाउ मैक्स निकालना है। लो क्वेश्चन है कुछ, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चन है, ये है कि हमको दे रखी है, गिवन है, स्टेट ऑफ स्ट्रेन दे रखा है 2D में, बहुत बढ़िया, और ये कुछ वैल्यू दे रखी है। क्या है ये वैल्यू, 2000, यहां पे दे रखी है 500, यहां पे दे रखा है 500, यहां दे रखा है 1000 इंटू 10⁻⁻3, ये दे रखा है हमारे पास। गिवन है स्टेट ऑफ स्ट्रेन दे रखा है, ठीक है। फाइंड टाउ मैक्स, क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछ रहा है एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट इफ E इक्वल टू 200 गीगा पास्कल एंड G इक्वल टू 80 गीगा पास्कल। ये हमको दे रखा है कि E की वैल्यू 200 गीगा पास्कल है, G क्या है, शियर मॉडुलस। अब बोलोगे सर ये G क्यों दे दिया है, हमको क्या जरूरत पड़ गई, क्वेश्चन करना है। अगली क्लास में हम आंसर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां से आपको प्रैक्टिस करनी है और मुझे कमेंट में आंसर लिख के बताने। आंसर क्या है, कमेंट में लिख के बताने क्या क्या आंसर आ रहे हैं। कमेंट में क्या करना है, आंसर लिखने, राइट आंसर। पहले लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसी के बाद मैं सॉल्यूशन डालूंगा। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा फिर सॉल्यूशन नहीं डालने वाले, क्लियर है ना? क्योंकि वहां से सॉल्यूशन देख के सब लोग क्या करेंगे, फिर आंसर लिख लेंगे। तो पहले आंसर बताने, उसके बाद अगले, उसी के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या इतना क्लियर है? निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया क्या, प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस, सारे हमने प्लेन भी देख लिए कैसे आते कैसे नहीं आते। ये हमने पढ़ा एनालिटिकल मेथड, इसे बोलते हैं एनालिटिकल मेथड टू फाइंड प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन और प्रिंसिपल प्लेन की लोकेशन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। हमने सारी वैल्यू हमने चेक कर ली एनालिटिकली। अब मैं पढ़ने वाला हूं क्या, सर मोर सर्कल की हेल्प से प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कैसे निकालते हैं, मोर सर्कल से हम कैसे पता करेंगे प्रिंसिपल प्लेन हमारा कहां होगा, रेफरेंस प्लेन क्या होता है, एंगल कैसे मेजर करते हैं, कोई भी पॉइंट क्या लोकेट करता है किसी भी मोर सर्कल पर। अब हम मोर सर्कल का कंसेप्ट पढ़ने वाले, जो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन का शॉर्टकट मेथड समझ लो। क्या समझ लो, शॉर्टकट मेथड फॉर प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। जिसको प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन समझ आया है उसी को मोर सर्कल समझ आएगा। क्यों, अब यहां से टर्मिनोलॉजी रिलेट होंगी, कंसेप्ट रिलेट होंगे, जो हमने यहां पे पढ़े हैं उनको मैं वहां मोर सर्कल में रिलेट कराऊंगा। इसीलिए जिसने प्रिंसिपल स्ट्रेस के सारे लेक्चर नहीं देखे हैं, कई लेक्चर में हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करके पढ़ा है, इसीलिए सारे लेक्चर को पहले देख लो ताकि आपको मोर सर्कल बड़ा इजीली समझ आ जाए। अब मैं रिलेट करूंगा, और जिसको मोर सर्कल और प्रिंसिपल स्ट्रेस समझ आएगा वही डिजाइन कर पाएगा, क्योंकि डिजाइन के लिए हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए होती है। क्योंकि हम थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे, वहां पे फेलियर की कुछ थ्योरीज हैं, डिजाइन करने की कुछ थ्योरीज हैं, तो वो थ्योरीज भी तभी समझ आएंगी जब हमको प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन आता होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो अब बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बेसिक बेसिक हमने सारी चीजें सीख ली हैं, अब किसी को बेसिक की जरूरत ही नहीं है। अब तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, बस एप्लीकेशन चलने वाले हैं। अब हम डिजाइन पढ़ने वाले हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर। उसके बाद 2 टॉपिक बचेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनको मैं सबसे बाद में डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग क्या है, छोड़ देते हैं कि सर हमको तो यही पढ़ना था, अब तो कुछ पढ़ नहीं रहे। कोई बात नहीं, ठीक है। तो एसएफडी, बीएमडी और डिफ्लेक्शन इन बीम्स मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। तो इनको और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। मूवमेंट एरिया मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मैकॉनले मेथड, ये सारे मेथड को, और डायरेक्ट मेथड जो हमारा लोड शिफ्टिंग करके निकालते हैं, थ्योरम्स हैं कुछ शिफ्टिंग थ्योरम्स, उनसे हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, हर एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन की हेल्प से। मजा आने वाला है। तो इसी तरह से आप क्या करो, सपोर्ट करो। लेकिन अब लोग क्या है, चैनल में देखना बंद कर दिए। मैंने कुछ दिन ऑफ क्या ले लिया, मतलब ऑफ क्या, कुछ अर्जेंट काम क्या लग गया, लोगों ने तो क्या है, देखना बंद कर दिया, पढ़ाई करना बंद कर दिया। अगर ऐसा लगा मुझे फिर, तो फिर मैं परमानेंटली बंद कर दूंगा, लेक्चर अपलोड करना ही बंद कर देंगे। क्लियर है ना? तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद फिर अगर मुझे लगा कि लोग पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर किसी को पढ़ाने से मतलब क्या है। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो लोगों को पढ़ना जरूरी है, और मेरा मोटिवेशन बना रहे इसके लिए क्या है, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो मोटिवेशन बनेगा। किसी से कोई फीस तो ली नहीं, किसी से कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें मिल रही हैं, फिर भी दिक्कत हो रही है लोगों को पढ़ने में। और एग्जाम होने वाले हैं, तो एग्जाम थोड़े डिले भी हो सकते हैं तुम्हारे, तो तुम तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, तुमको टाइम मिल रहा है। क्लियर है ना? और टाइम मिल रहा है तो अपने आप को प्रिपेयर करो अच्छे से। इतना क्लियर सबको? तो आज का लेक्चर यहीं तक बहुत है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं मोर सर्कल के साथ। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, मैं बिल्कुल जड़ से मोर सर्कल बनाना सिखाऊंगा। एक एक उसका सिग्निफिकेंस, एक एक कंक्लूजन मोर सर्कल का हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं, और बड़ा नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के सीखेंगे। क्लियर है ना? इतना क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। खुश नहीं हो जाना है देख के। समझ आ रही ना बात? क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।